दोस्तों आज की मूवी हमारी स्पेशल मूवी होने वाली है क्योंकि एक फैमिली पर बेस है। उस फैमिली के अंदर एक दूसरे फैमिली मेम्बर ही अपने गुजिया को चुसाते रहते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर एक फैमिली होती है जिसमें कि 4 मेंबर होते हैं और यहीं पर ये एक फैमिली फ़ोटो लेते हैं। तो जिसमें यहाँ पे सबसे पहले कार्ल, उसकी बहन और उसका बड़ा भाई और पापा मम्मी ये लोग रहते हैं। तो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में होता क्या है, कार्ल को स्कूल में अपने पिचकारी हिलाने के चक्कर में पकड़ा जाता है, जिससे कि उसकी माँ को बुलाया जाता है और वो यहाँ पे जब प्रिंसिपल से बात करने आती है तो प्रिंसिपल को ये सब बताना पड़ता है कि तुम्हारा लड़का यहाँ पे पिचकारी चला रहा है। तो उसकी माँ तो बिंदास होके बोलती है अब है पिचकारी तो चलाएंगे ही। प्रिंसिपल को भी नहीं समझ में आ रहा था भाई कौन से लेवल के नशे किए हैं। तभी यहाँ पर कार्ल को उसकी माँ समझाती है कि ये सब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अकेले करना बुरी बात है, इसलिए किसी के साथ अपनी गुजिया हिलानी चाहिए, अकेले ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा खाल्स भाई तो इतना बर्तन था कि उसे तो बर्तन का भी नहीं पता था। तभी यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो नाइट में शिफ्ट होती है। उसके बाद कार्ल अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करके उनकी गुजिया ऑनलाइन देख रहा था, पर ऑनलाइन देखने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे कार्ल्स के मैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी गुजिया सिखवा रही थी किसी रेलवे स्टेशन के पास। तभी उसके बाद यहाँ पे हमारा बड़े भाई का एंट्री होता है जो कि एकदम पोनू मास्टर था। इसके आज तक किसी भी लड़की को नहीं छोड़ा है, लेकिन अभी अभी ऐसी कंडीशन हो गई है जिससे कि उसके पास भी कोई गुजिया चाटने वाली नहीं है। तो यहाँ पे फैमिली परेशान होती है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बड़े बेटे के पास कोई गुजिया नहीं है। लेकिन उसकी माँ तो इतनी ही खतरनाक थी कि वो अपने दादाजी के पास आकर ये पूछती है कि आपकी गुजिया का इंतजाम कैसे होता है। तभी दादाजी बोलते हैं कि मैं टेंडर पर एक मिला था जिसे 3 गोली देकर 4.5 घंटे तक मैंने गुजिया चाटी थी। इसी बात के सुनकर उनकी माँ इतनी इम्प्रेस हुई कि वो दादाजी सातवीं केले खाने के लिए रेडी हो गई। लेकिन यहाँ पर दादाजी बोले आज मेरी मीटिंग है तो हम और कभी मिलते हैं। तभी अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि रोहन उनकी माँ से बात करते रहता है कि मुझे भी गुजिया चाटनी है, जब आप सबको गुजिया चटा रही हो तो मेरा नंबर कब आएगा। यहीं पर उसकी माँ कहती है अभी नहीं। तभी यहाँ पे सीन उसकी बहन पर शिफ्ट होता है जो कि रोज़ गुजिया चटाती रहती है, कभी जंगल में तो कभी ओयो में। यहाँ पर ये सारी चीज़ होने के बाद फिर जब उसकी बहन घर पे आती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो बस अपनी गुजिया चटाने के चक्कर में ही रहती है, किसी ना किसी को। 1-2 बार वो रोहन के लिए भी सोचती है, पर रोहन इतना बच्चा था कि उसे अभी कुछ पता ही नहीं था, तो वो इसे मना कर देती है। मतलब भाई अलग ही लेवल की फैमिली है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है बड़े लड़के पर, जो कि अ, ऐसा था जो ले भी सकता है और दे भी सकता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने वाला हूँ। तभी वो अपने छोटे भाई से बोलता है कि किसी दिन मेरे साथ चलना। छोटा भाई जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है लेकिन उसे कुछ बोल नहीं पाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ दादाजी के पास आ जाती है। दादाजी भी अपने केले के छिलके को उतारते हैं और टेंडर पर मिली लड़की को ले जाके एकदम झकाझक कर देते हैं। फिर उसी रात को यहाँ पर उसकी माँ रोहन को फ़ोन करती है और बोलती है हम लंच पर चलेंगे। लंच पर चलने के बाद यहाँ पर उसे एक फ़ोन आ जाता है। फ़ोन आने के बाद यहाँ पर वो सोचता है कि क्यों ना अब हमें यहाँ पे चल दिया जाए, और यहाँ पे अपना बाप अपने छोटे बेटे रोहन को भी समझा रहा था कि अकेले सब नहीं करना पड़ता है। तभी यहाँ पे उनकी बहन का सीन शिफ्ट हो जाता है जो कि दिन भर सिर्फ कार को हिलाते ही रहती है। ये सारी चीज़ होने के बाद यहाँ पर जब नाइट का होता है तो यहाँ पे मम्मी जी को भी भूख बढ़ जाती है और अपने सारे वस्त्र हरण करके यहाँ पे अपने मिसाइल लॉन्च करने के लिए पिताश्री शुरू हो जाते हैं। इस फैमिली में किसी को नहीं छोड़ा यहाँ पर, अपने पापा, बहन के साथ भाई, मम्मी के साथ और ग्रैंडफादर भी मम्मी के साथ। मतलब भाई अलग ही लेवल की यहाँ पर फैमिली मिली हुई है। कोई किसी को नहीं देख रहा है, सिर्फ जो आएगा वो पहले पाके जाएगा। इस फैमिली में कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई बहन माँ बाप होते हैं। एक दूसरे के साथ ये सारी चीज़ चलती रहती है, सुबह शाम रात दिन जब मर्ड होता है तब ये सारे सीन यहाँ पे आप देख सकते हो। और भाई फाइनली हमारे यहाँ भाई छोटे को रोहन को भी एक गर्लफ्रेंड मिल गई जो कि उसकी गुजिया चटकाने में रहेगी।